आज हम बात करेंगे लोडिंग और अनलोडिंग के नेवटेक कंप्यूटर टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो नंबर 1 पे आता है, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर स्टार्टिंग अ लोडिंग और अनलोडिंग टास्क। हमारा पहला काम क्या होगा लोडिंग और अनलोडिंग के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है, कंडक्ट अ सेफ्टी इंस्पेक्शन। सी इज़ अ राइट आंसर। Which of the following PP is essential during loading or unloading task। कौन सा PPs जो है या कौन से PPs जो हैं वो ज़रूरी हैं लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान। भाई तो इसमें ऑल ऑफ द अबव होगा। सेफ्टी ग्लव्स भी चाहिए होते हैं, हार्ड हेड जिसको हेलमेट कहते हैं वो भी लाजिम है, और स्टील टोए शूज़ वो भी जो हैं लाजिम है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। Which equipment is best suited for lifting pallets। कौन सा इक्विपमेंट जो है पैलेट्स को लिफ्ट उठाने के लिए बेहतरीन है। तो इसका जो राइट आंसर है फोर्क लिफ्ट। What should be done if forklift हॉर्न इज़ नॉट वर्किंग। अगर फोर्कलिफ्ट का जो हॉर्न है वो काम ना कर रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए। इन्फॉर्म द सुपरवाइज़र एंड स्टाफ यूजिंग इट। अपने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करें और काम को जो है रोक देना चाहिए, क्योंकि फोर्कलिफ्टर जो है ना उसका जो हारून है वो काम करना उसका लाजिम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेफ लोडिंग प्रैक्टिस। लोड हैवियर आइटम्स एट द बॉटम। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है कि जो है अपना लोड करने का बेहतरीन तरीका कौन सा है। सेफ़ और बेहतर तरीका। सेफ़ तरीका यही है कि जो भाई वज़नी चीज़ें हैं उनको आपने नीचे लोड करना है, और उसके बाद जो है कम वज़न वालों को आपने टॉप पे रखना है। व्हेन लोडिंग अ ट्रक वेट शुड बी बैलेंस्ड इवनली। मतलब कोई भी आप व्हीकल ट्रक कुछ भी लोड कर रहे हो तो उसका जो वज़न है उसको बराबर कर लेना चाहिए, हमवार करना चाहिए। बिफोर लोडिंग अ व्हीकल व्हाट शुड बी कन्फर्म्ड। एक व्हीकल को लोड करने से पहले हमें क्या चीज़ कन्फर्म करना चाहिए। व्हीकल इज़ प्रॉपरली पार्कड एंड सिक्योर्ड। हाँ भाई जो व्हीकल है उसको जो है उसकी जो पार्किंग है वो लाजिम है, उसको आगे पीछे कुछ ना कुछ आपने सपोर्ट देना है ताकि जो व्हीकल है वो ना आगे हिल सके ना पीछे। तो इससे होगा क्या, आपका जो लोडिंग या अनलोडिंग होगा वो प्रॉपर होगा, यानी कि किसी भी जगह को या किसी बंदे को नुकसान नहीं होगा। व्हाट इज़ द रिस्क ऑफ अनलोडिंग गुड्स विदाउट प्रॉपर सपोर्ट। अगर कोई ख़ास सपोर्ट के अलावा क्या रिस्क होता है अनलोडिंग के दौरान चीज़ों को। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। जो चीज़ें हैं वो टूट सकती हैं या बंदे को इंजरी हो सकता है। ओके। विच डॉक्यूमेंट टाइपिकली अकोम्पनीज गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड। कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो लाजिम है जब चीज़ें जो हैं ट्रांसपोर्ट हो रही हों, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा हो, तो उसके लिए कौन सी चीज़ जो है ज़रूरी है। डिलीवरी नोट। ओके। ये चीज़ जो है इसको आप गेट पास भी कह सकते हो। अब कभी कभार ये टेस्ट में पूछ लेते हैं भाई गेट पास, इस तरह से यहाँ पे इसने डिलीवरी नोट लिखा हुआ है। तो गेट पास में भी यही होता है कि आप कितने इक्विपमेंट कौन कौन से जो चीज़ें हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, उसको या तो गेट पास बोलो या फिर डिलीवरी नोट। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ यूजिंग स्ट्रैप्स आर टाई डाउन्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। कह रहे हैं कि स्ट्रैप्स या टाई डाउन्स क्यों इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं जो चीज़ें हैं ना वो एक जगह से दूसरी जगह हिले ना। मतलब आपने कोई चीज़ रखा है, लोड किया है, कोई हैवी चीज़ लोड की है या कोई रूलर टाइप किया है, तो आपने क्या करना उसको जो है एक सपोर्ट सा दे देना है ताकि वो जो है रोल होके नीचे ना गिरे या अपनी जगह से थोड़ा हिले ना। तो उसको जो है अपना महफूज बनाने के लिए हमने इस प्रैक्टिस को
कर देना होता है। टाई डाउन्स मीन्स कि इसको बांधना, या फिर स्ट्रेप्स का मतलब होता है उसको कोई ऐसा सपोर्ट दे देना कि वो चीज़ आपकी हिले ना। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीपीई। पीपीई का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये काफ़ी बार जो है कमेंट्स में भी दोस्तों ने पूछा है कि पीपीईज़ का क्या मतलब है, पीपीईज़ का। तो ये जो है मैंने ऐड कर दिया है। तो पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। रिफ्लेक्टिव जैकेट्स वो क्यों यूज़ करते हैं? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, विजिबिलिटी एंड सेफ्टी। कभी कभार ऐसा होता है कि बंदा नाइट के दौरान नाइट शिफ्ट में काम कर रहा होता है, तो कम लाइट की वजह से जो है चीज़ें जो वर्कर है वो दिखाई नहीं दे रहा होता। तो इस वजह से उसको एक ऐसा जैकेट पहनाया जाता है कि उसकी वो एक चमक वाली जैकेट होती है। जैसे उस पर थोड़ा सा जो कोई रोशनी वगैरह पड़ता है तो वो चमकता है। तो इस वजह से जो है ये एक सेफ्टी में लाजिम है कि अगर आप नाइट के दौरान काम कर रहे हो तो आपने जो है ये विजिबिलिटी जो कोट है या जैकेट है वो लाजमी पहनना है। व्हेन लिफ्टिंग अ बॉक्स मैनुअली द बैक शुड बी, हाँ, स्ट्रेट। तो ये एक मैंने प्रैक्टिकल में भी ये जो है यही चीज़ रखा है। जो 13 नंबर क्वेश्चन है, आपने कुछ भी जैसे कोई लोड उठा रहे हो ना, तो आपका जो बैकबोन है, आपका जो कमर है, ये आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में दीजिए कि वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, कर्व नहीं होना चाहिए, बेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल करवाते वक्त भी कभी कभार वो आपको कहते हैं कि एक चीज़ को उठा के दूसरी जगह पे रखें। उनको पता है कि ये वज़न तो उठा लेगा, लेकिन वो इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि क्या आप जो है वज़न को उठा रहे हो वो प्रॉपर तरीके से उठा रहे हो या नहीं, इधर कि आपकी जो है अपना बैक है, कमर है, वो सीधी है या नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है स्ट्रेट। ग्लव्स हेल्प प्रिवेंट। ग्लव्स जो हैं, दस्ताने, वो किस चीज़ को प्रिवेंट करते हैं? तो ऑब्वियसली ये हैंड इंजरीज़, हाथों को महफूज रखने के लिए हम ग्लव्स पहनते हैं। इन केस ऑफ अ माइनर इंजरी यू शुड, अगर छोटा सा ही जो है इंजरी हो जाए, छोटा सा कोई मसला हो जाए, तो क्या आपको क्या करना चाहिए? तो भाई इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, अपने सुपरवाइज़र जो है